हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जो भी प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, इन प्रधान शिक्षकों को जिलों के आवंटन के लिए 3 जिलों के चॉइस जो लिए जा रहे हैं वह प्रक्रिया चल रही है। और यह जिला चॉइस देने की प्रक्रिया 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक चलने वाली है। तो जिन साथियों ने विकल्प दे दिए हैं उनके लिए इस वीडियो में बहुत खास मैं चर्चा करने वाला हूं कि कौन सा काम आपको निश्चित रूप से कर लेना है। वह काम आप जिला चॉइस देने के बाद भूलें नहीं। और साथ ही साथ ये भी बात करने वाला हूं कि जिन्होंने जिला चॉइस दे दिया है लेकिन उस जिले चॉइस को वे बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं। और यदि अब तक आपने जिले का चॉइस नहीं दिया है तो मेरे इस वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं और प्रधान शिक्षक वाले सेक्शन में जाकर के आप देख लें। इसमें मैंने पूरी बातें बताई है कि जिला चॉइस देने में क्या क्या सावधानी रखनी है और कैसे सही तरीके से जिला चॉइस देना है। तो इस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने जिला चॉइस दे दिया है या जो अभी देंगे जिला चॉइस, उनको यह जानना जरूरी है कि आप जो यह डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एज ए हेड टीचर के लिए चॉइस जो दिए हैं, तो चॉइस देने के बाद कौन सा काम आपको निश्चित रूप से कर लेना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर अपना गृह राज्य गृह जिला चुना होगा और यहाँ 3 जिले को आपने सेलेक्ट किया होगा और 3 जिले को यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट कर दिया होगा। सबमिट कर देने के बाद आपके सामने यह पेज दिखा होगा जिसमें यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा होगा, यानी इस पोस्टिंग चॉइस के लिए एप्लीकेशन जो आपने दिया उसका नंबर, यहाँ पर तिथि। उसके नीचे आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पूरा जो वर्तमान का आपका है वह टीचर का आपका प्रोफाइल शो कर रहा होगा। वर्तमान पदस्थापन का विवरण उसके बाद शो कर रहा होगा। उसके बाद आपका यहाँ गृह राज्य गृह जिला और आपने जो 3 चॉइस दिए होंगे, जो भी आपने दिए होंगे वह यहाँ पर शो कर रहा होगा। और इस तरह से आपका जब जिला चॉइस देने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से आपने वेरीफाई कर लिया होगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक दिखा रहा होगा, यानी आपने जिला चॉइस दे दिया है। अब जिला चॉइस देने के बाद कौन सा काम आपको भूलना नहीं है ये मैं बता दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो कोने पर प्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और प्रिंट वाले पर क्लिक करने के बाद जो PDF आएगा उसको PDF A4 साइज में अपना करके और उस PDF को सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। निश्चित रूप से यह काम करना आप नहीं भूलेंगे। क्यों यह बातें मैं कह रहा हूं कि यह काम निश्चित रूप से कर लेना है, कि इसका PDF सेव कर लेना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ई शिक्षा कोष जो है बार बार धोखा दे देता है और इसमें गड़बड़ियां आती रहती है। पिछले बार ट्रांसफ़र में जो आवेदन लिया गया था उसके अनुभव के आधार पर मैंने यह बताना जरूरी समझा, क्योंकि पिछली बार लोग जो चॉइस दे रहे थे ट्रांसफ़र के लिए, कभी कभी सिस्टम के गड़बड़ी से वह बदल भी जा रहे थे अपने आप। तो मान लीजिए ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है कि आप जो जिला चॉइस दिए वह इस पोर्टल के गड़बड़ी के कारण चेंज हो गया और आपने जो जिला दिया वह चेंज हो चुका था लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो बाद में चल करके किसी गड़बड़ी के बाद ये भी कहा जा सकता है, अपने विभाग में ये कोई नई या बड़ी बात नहीं है, कि जिनका भी गड़बड़ शो कर रहा है वह एक आवेदन के साथ और अपना दिया गया यह जिला चॉइस वाला पेज साथ में अटैच करके अपने अपने ज़िले में जमा करें। ये भी आदेश आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस कंडीशन में आपके पास यह साक्ष्य होने जरूरी है कि आपने कौन से 3 जिले चॉइस में किस क्रम में दिए थे। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको PDF में निश्चित रूप से अपने पास साक्ष्य के रूप में सेव करके रख लेंगे या हो सके तो प्रिंट करा के रख लेंगे।
जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, पीडीएफ में सेव कर लेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसा पेज आपका दिखेगा जहाँ यहाँ अपना वही जो पेज था उसी को यह A4 साइज में एज ए डॉक्यूमेंट यह आपको शो करने लगेगा। डेट टाइम, आपका जो डिटेल है वह, अभी वर्तमान की पोस्टिंग डिटेल है वह, और यहाँ पर आपके द्वारा दिए गए तीनों चॉइस शो करने लगेंगे। यह एक प्रकार से आपके पास ऑफिशियली साक्ष्य हो जाएगा कि मैंने ये 3 जिले इस क्रम में दिए थे, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, और गड़बड़ी हो भी तो आपके पास साक्ष्य रहे। दूसरी बात जो मैंने इसमें बताई कि यदि मान लीजिए कि आप जिला चॉइस यह दिए हैं और आपने 3 जिले दिए जिस क्रम में, तो मान लीजिए पहला वाला आपका ठीक है, आपने अपना होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि दूसरे और तीसरे में बदलाव करना है, तीसरे को दूसरे के जगह पर ला दें, दूसरे को तीसरे के जगह पर ला दें, या फिर दूसरे या तीसरे में इन दोनों को हटा के किसी और को आप डालना चाह रहे हैं, कोई भी बदलाव करना चाह रहे हैं, या आपसे गलती यह हो गई है कि फर्स्ट चॉइस ही गलत दे दिए, तो कोई भी तीनों चॉइस में गलती हो या होम डिस्ट्रिक्ट इत्यादि में किसी प्रकार की गलती आपको प्रधान शिक्षक वाले चॉइस में हो गई है, तो आपको क्या करने हैं कि जैसे ही आप इस पेज पर जाएंगे, यानी जो मैंने ऊपर दिखाया कि हेड टीचर के चॉइस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आशा है आपने उसको देखा होगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक व्यू एप्लीकेशन, एक मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो आपको किसी प्रकार के बदलाव नहीं करने हैं, तो आप व्यू एप्लीकेशन करके देख सकते हैं कि मैंने आवेदन जो दिए थे वह क्या था। लेकिन आपको किसी प्रकार की सुधार की ज़रूरत है, ऑप्शन बदलना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यानी आवेदन में परिवर्तन करने के लिए क्लिक करेंगे, तो यह आपका फिर से पेज जो है खुल जाएगा, जिसमें आपको आपका डिटेल रहेगा, ऊपर पर्सनल रहेगा, वर्तमान पोस्टिंग रहेगा, उसके बाद फिर से ये वाले ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। आप गृह राज्य, गृह जिला, या फिर ये 3 जो चॉइस आपने दिए, इन तीनों चॉइस में जिसे भी बदलना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, फिर से क्लिक करें। यहाँ चॉइस बदल सकते हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ चॉइस, यहाँ क्लिक करके यहाँ चॉइस, जो भी आप बदलना चाहते हैं, ज़रूरत हो तो आपके पास यह ऑप्शन है कि आप अपने आवेदन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद पुनः अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह भी काम 20 जनवरी तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो आपको चॉइस यदि आपने नहीं दिया है तो चॉइस दे दें। कैसे क्या देने में करना है उसके लिए मैंने बताया है कि पूर्व में मैंने वीडियो ला दिया है, तो आप जल्दी से, जितना जल्दी हो, चॉइस नहीं दिए हो तो चॉइस दे दें। और यदि चॉइस देने में कोई गलती हो गई हो तो आप इसी 20 से पहले अपना आवेदन मॉडिफाई भी कर लें, क्योंकि उसके बाद मौका मॉडिफाई का नहीं मिलेगा। यही 2 महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी थी प्रधान शिक्षक जिला चॉइस को लेकर के। आशा है वीडियो उपयोगी लगा होगा। उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।